कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस वक्त हम सोपोर में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं सज्जाद अकबर रातिर साहब। सज्जाद साहब पेशे से एक टीचर हैं, सरकारी मुलाजिम हैं और हाल ही में इन्हें फुल ब्राइट फेलोशिप मिली है, यानी टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ये यहाँ से अमेरिका जाने वाले हैं। और कश्मीर में सरकारी स्कूल के टीचर को ये फेलोशिप मिलना बड़ी बात भी समझी जाती है, क्योंकि ऐसा हम ज़्यादातर देखते नहीं हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के हवाले से हम इनसे ही जानते हैं। सज्जाद साहब, बहुत इस्तकबाल आपका। शुक्रिया सर, आप आए यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच। फुल ब्राइट फेलोशिप एक बहुत बड़ी फेलोशिप है, दुनिया भर से लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। इस पूरी प्रोसेस के बारे में हमें बताएं कि किस तरीके से जहन में ख्याल आया, कहाँ से ये प्रोसेस, थॉट प्रोसेस शुरू हुआ और किस तरीके से आपने अप्लाई किया। चलो बिल्कुल सर, पहले अल्लाह का शुक्रिया कि इसने मुझे इस फेलोशिप के लिए सिलेक्ट किया। एक्चुअली इट स्टार्टेड इन 2022। मेरे एक ऑलरेडी अलमने हैं फुल ब्राइट के, वसीम साहब और तजमुल साहब। उन्होंने जैसे कहा कि दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस प्रोग्राम, तो आई गॉट लाइक मोटिवेटेड कि मैं भी इसके लिए अप्लाई करूं। लेकिन उससे पहले मैंने 2018 में नेशनल अवार्ड लिया था NCERT से। उसके बाद मैंने UT बेस्ट टीचर अवार्ड लिया 2022 फ्रॉम ऑनरेबल गवर्नर साहब से। तो इसका जो प्रोसेस है इट इज़ वेरी सिंपल। इसमें हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जैन फैब में इसका लिंक निकलता है। उसके बाद जब फॉर्म सिलेक्शन होता है तो उसके बाद वो मेल भेजते हैं कि आपका इंटरव्यू आप है। तो इंटरव्यू इन द मंथ ऑफ जून होता है। जून के बाद जब इंटरव्यू क्वालिफाई होता है देन यू हैव टू गो फॉर टॉफल टेस्ट। ओके, तो टॉफल टेस्ट के लिए आपको मोर देन 50% लाना होता है इसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अच्छा खासा मेरा परसेंटेज रहा। तो जस्ट अ वीक बिफोर आई रिसीव्ड द मेल कि आपका सिलेक्शन हुआ है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सितंबर में आपको वहाँ जाना है। तो ये इस फेलोशिप के बारे में बताएं, एग्जैक्ट प्रोग्राम क्या है, क्या ये टीचर एक्सचेंज है, कितनी ड्यूरेशन रहेगी और क्या क्या चीज़ें होंगी जो वहाँ सीखने को मिलेगी, जो आपको आइडिया होगा इसके बारे में। एक्चुअली इट इज़ 40 डेज प्रोग्राम जो हमें जाना है वहाँ पे। और फ्रॉम आवर कंट्री इंडिया ऑलमोस्ट 7 टीचर्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम। तो वहाँ पे जाके हमें लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। डिफरेंट टीचर जो वहाँ पे ग्लोबल टीचर्स, हर एक कंट्री से वहाँ पे टीचर्स होंगे, उनके साथ इंटरेक्शन, को टीचिंग होगी वहाँ पे। और उनकी जो टेक्नोलॉजी है या पेडागोजी है, पढ़ाने का तरीका, सब कुछ हमें लाइक इनसाइट, वी विल गेट द इनसाइट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स इन टीचिंग प्रोसेस। तो एक एक्सपोजर ट्रिप भी हम समझे इसको, वहाँ पे जाके एक एक्सपोजर मिलेगा कि हम कैसे US में कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जाती है। तो वहाँ पे जाके वी विल टेक द इनपुट्स एंड inshallah we will apply those inputs in our schools. Do you think रातिर साहब कि this will help you, क्योंकि एक सरकारी स्कूल में आप अभी पढ़ाते हैं, बिल्कुल आपके घर के पास में जो सरकारी स्कूल है, और आप यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं, काफ़ी समझा जाता है वहाँ पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो वो सारी लर्निंग जब आप लेके आएंगे, डू यू थिंक कि वो ओवरऑल टीचिंग प्रोसेस में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है? बिल्कुल, डेफिनेटली दैट विल हेल्प, बिल्कुल हेल्प करेगा हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये US इज़ ऑलवेज ऑलरेडी अ डेवलप्ड कंट्री और इट इज़ नॉट ओनली टीचिंग, अब इट हैज़ बिकम द ग्लोबल विलेज। अब लर्निंग स्टाइल चेंज हुआ है, लर्निंग स्पेस चेंज हुई है बच्चों के लिए। तो वहाँ पे जाके जो एक्सपोजर मिलेगा और जो टेक्निक्स वहाँ पे, ऑल्दो आई कैन से कि एज ए टीचर आज के ज़माने में टीचर नीड टू बी अपडेटेड। अब वी हैव सो मेनी गुड प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है फुल ब्राइट, इट विल एड आई कैन से अ वैल्यू टू दिस। एंड वहाँ पे जाके इट्स नॉट ओनली मी, वहाँ पे आप यू विल इंटरेक्ट विद द ग्लोबल टीचर्स, उनकी टेक्निक्स को समझे, वो कैसे अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे क्लासरूम सेट है वहाँ पे, वो डेफिनेटली मुझे हेल्प करेगा। और जो भी सीखूँगा मैं वहाँ पे, वो हम अपने जो मेरे कोलीग्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, उनके साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। और डेफिनेटली एट द एंड जो हमारा फोकल पॉइंट है दैट इज़ द स्टूडेंट, उसको फ़ायदा मिलेगा इससे।
फुल ब्राइट फेलोशिप को यूजुअली दुनिया की बेहतरीन फेलोशिप्स में से एक माना जाता है, फिर चाहे वो मास्टर्स लेवल पे हो, पीएचडी लेवल पे हो, या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम हो। जैसा आपने शुरू में कहा कि कुछ लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, वो आपके लिए मोटिवेशन बन गए। अब आपको ये फेलोशिप मिली है और अभी तकरीबन 1 साल का वक्फा आपके पास है जब आप वहाँ जाएंगे, तो क्या ऐसा कुछ हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप अपने आसपास के और लोगों को भी इसके बारे में कुछ समझाएंगे, कुछ सिखाएंगे, ताकि और लोग हमारे कश्मीर से ऐसी फेलोशिप्स के लिए अप्लाई कर सकें? तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ये अवार्ड्स है या जो स्कॉलरशिप्स है, एक इज़्ज़त होती है, लेकिन साथ साथ ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टीचर के लिए। पहली बात, जो इस साल में जो भी ऑलमोस्ट लाइक इससे पहले मैंने अवार्ड भी लिया है, बेस्ट टीचर अवार्ड, या एनसीईआरटी से, या इवन आई गो फॉर दीज रिसर्च पेपर्स। आई कीप अपडेटिंग टू ऑल माई टीचर जो भी मिलते हैं मुझे। यहाँ अभी भी आज कल से मुझे मेरे ख्याल में 10-15 कॉल्स आए इस रिगार्डिंग की व्हाट इज़ द प्रोसीजर, तो वी शुड हेल्प एंड आई एम डूइंग दिस एंड शेयरिंग इज़ केयरिंग एट द एंड। तो ये फुल ब्राइट आज मैं हूँ, कल कोई और जाएगा। अनटिल एंड अनलेस इसकी इंफॉर्मेशन हमारी टीचर्स के पास नहीं जाए, दो दे कांट अप्लाई। एंड इसके लिए कुछ स्किल्स होनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली लाइक यू डू सम टीचिंग इन क्लासरूम, इसमें ऑलमोस्ट 13 डोमेन्स है जिनमें टीचर को काम करना है। तो वो तभी पता चलेगा जब उस टीचर को इसके बारे में पता होगा। तो एंड आई बिलीव कि इफ़ आई विल गाइड समबडी, डेफिनेटली अगर कोई और जाएगा, आई विल बी मोर सक्सेसफुल, मोर हैप्पी दैट टाइम। आपने एनसीईआरटी अवार्ड का जिक्र किया। जी। बेस्ट टीचर अवार्ड आपको मिला है एनसीईआरटी की तरफ से, तो ये नेशनल लेवल अवार्ड था एक्चुअली। यहाँ जो एनसीईआरटी से जो मुझे अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड, दैट इज़ द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। ओके। तो जो बेस्ट टीचर अवार्ड मिला, जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब है, वो मुझे 2022 में मिला। जो नेशनल अवार्ड था दैट वाज फ्रॉम एनसीईआरटी। वो एक एप्लीकेशन मांगते हैं टीचर से, अगर किसी के पास कोई अच्छी इनोवेटिव प्रैक्टिस है। तो क्या प्रैक्टिस, इनोवेटिव प्रैक्टिस? बिल्कुल, हाँ। उस वक्त मैंने क्या किया था, इन 2018 आई वाज इन डाइट सोपोर दैट टाइम। तो उसमें मैंने किया था कि हम अपने कंटेंट को रीजनलाइज करें, वर्निकुलर कंटेंट। लाइक हमारे पास कोई सर मैथ पढ़ाता है, तो उसको हम क्यों कश्मीरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कश्मीरी है, यहाँ पे डोगरी लैंग्वेज, जो भी रीजनल लैंग्वेज है। तो मैंने ये इनोवेशन की कि मैंने कंटेंट को रीजनलाइज किया, उस कंटेंट को इंग्लिश में लेके कश्मीरी में कन्वर्ट किया। और उसके बाद मैंने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट बारामूला विजिट किया। जो वीडियोस मैंने बनाए थे वो मैंने उन टीचर्स, उन स्टूडेंट्स को वहाँ पे फराहम किया जिनके पास मैथ टीचर नहीं था। तो फॉर सम स्टूडेंट दोज वीडियोस वर लाइक लाइफ लाइन, क्योंकि जिसके पास मैथ टीचर नहीं है, अगर वो वीडियो कश्मीरी में, ऑल्दो वी हैव नाउ इस वक्त तो नॉलेज एक्सप्लोजन है, वी हैव यूट्यूब फुल ऑफ दीज कंटेंट, उस टाइम थोड़ा कम था। एंड उस प्रैक्टिस को अप्रिशिएट किया गया एनसीईआरटी से। एंड इवन इन इंटरव्यू जब बोला गया मुझे यही क्वेश्चन जो आपने कहा, ये क्वेश्चन मुझे फुल ब्राइट में इंटरव्यू के प्रोसेस बोला गया कि व्हाट वाज दिस अवार्ड एंड व्हाट वाज द बेस्ट प्रैक्टिस। मैंने कहा कि आई जस्ट कन्वर्टेड द कंटेंट इनटू रीजनल लैंग्वेज। एंड नाउ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, वो इसको एडवोकेट करती है कि आपका कंटेंट लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। एंड दे वर हैप्पी कि अब एनईपी अब कह रहा है कि 2002 में 2020 में एनईपी आया एंड यू हैव डन इन 2018। तो दैट वाज लाइक अ मोटिवेटिंग फैक्टर। एंड आई कैन से वही क्लिक हुआ शायद उनको, और अल्लाह की मर्जी होती है। दे वर हैप्पी कि आपने ऐसा किया और एनईपी से पहले आपने ये इनिशिएटिव लिया है। तो मे बी दैट वाज द पॉइंट आई वाज सिलेक्टेड। सो बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन, राथिर साहब, आप साइंस पढ़ाते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, तो आपने एमसीए की डिग्री लखनऊ यूनिवर्सिटी से की है। लेकिन उसके साथ साथ एक सरकारी स्कूल में आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों की कमी है और किन चीज़ों पर काम किया जाना चाहिए? क्योंकि मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि मैं इनोवेटिव आइडियाज़ देके एनसीईआरटी का अवार्ड लिया, आप एक फुल ब्राइट फेलो बन के अब यहाँ से एक्सचेंज प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है ख़ास तौर पे हमारे सरकारी स्कूल में, ताकि वहाँ का तालीमी निज़ाम भी बेहतर हो, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी किसी बेहतर पोजीशन में हो?
बिल्कुल सर, जहाँ तक मैं जिस स्कूल में अभी हूँ, हाई सेकेंडरी स्कूल बम्बई, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आई कैन से देयर इज़ एवरीथिंग, लाइक ATL लैब है वहाँ पे। तो वहाँ से 3 बच्चे गए, ऑन रिकॉर्ड है वहाँ पे 3 बच्चे गए नेशनल के लिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर भी देयर, ATL लैब थी वहाँ पे। तो एक बच्चा आज एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा है। दूसरा बच्चा एक लोधा जीनियस प्रोग्राम है अशोका यूनिवर्सिटी, वो भी इसी तरह एक हाई ब्रांड वी कैन से एक प्रोग्राम है। उसमें इसी नियर बाई गाँव का एक बच्चा, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, उसमें उसने अप्लाई किया और वहाँ पे उसने ऑलमोस्ट 1-2 महीने स्पेंड करके वहाँ से जो एक्सपोजर उसने लिया, अब वो एक फील्ड में भी आगे जा रहा है। तो गर्ज की गवर्नमेंट, आई कैन से वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। रिसेंटली हमारा एक इवेंट था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जो ये ATL लैब है। मेरी गुजारिश है कि हर स्कूल में ऐसे अगर ऐसे लैब्स आए, ऐसे ATL लैब्स आए, तो हमारे बच्चे चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चा तो बच्चा ही है, तो क्वालिटी एजुकेशन में बहुत इम्प्रूव आएगा। एंड सेकंड थिंग इज़ आई कैन से टीचर का रोल भी हमें एज ए टीचर वी नीड टू बी अपडेटेड। रिसेंट हमारा टीचर्स डे था SKICC में, हमारे ऑनरेबल सर LG साहब ने एक अच्छी बात कही कि अब लर्निंग स्पेस चेंज हो गई है। लाइक इससे पहले बच्चा हमें क्लासरूम में पढ़ता था, एक ही उसके पास ऑप्शन था कि टीचर, बोर्ड, क्लासरूम एंड टीचर। नाउ ऑनलाइन मोड आया, अभी ब्लेंडेड मोड है। अब टीचर को भी है ना अपने आप को अपडेट करना है, उसको कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब टीचर को भी घर जाके होमवर्क करना है। एंड सेकंड थिंग इज इट इज़ द एज ऑफ AI। इफ यू क्लिक फॉर अ नोट ऑन AI, अब नोट बच्चे को मिलता है। अब टीचर का रोल क्या है, उसको AI को इंटीग्रेट करके अपडेटेड टीचर बनना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर हमारी गवर्नमेंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ATL लैब्स, ICT लैब्स या डेवलपमेंट भी हो रही है, आप देख सकते हो, लेकिन टीचर को भी अपने एंड से अपडेट करना है, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली। क्योंकि मैंने इसी में कंप्यूटर साइंस में MCA रिसेंटली मैंने एक पेपर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी RI भोपाल में, तो आई कैन से आफ्टर 10 years देयर विल बी अ कंप्लीट शिफ्ट। तो अगर हम इस वक्त इसको अडॉप्ट ना करें, AI को, टेक्नोलॉजी को, या बाकी जो हमारे इंटरवेंशन है स्कूल एजुकेशन से, तो वी विल बी आउटडेटेड, आई कैन से। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट यू अगेन कि आप ऐसी फेलोशिप के लिए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर से और भी लोग और भी टीचर्स आने वाले वक्त में ऐसी फेलोशिप के लिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे राथिर साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने ये एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा बने, किस तरीके से वो अब आने वाले वक्त में इस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका जाएंगे और इस फुल ब्राइट फेलोशिप में वहाँ कई सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।